अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, उनका आपको इल्म होना ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है ओमेगा की। ओमेगा की जो वैल्यू है जी वो हमारे पास होती है, ओमेगा इज इक्वल होता है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3/2। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3/2। उसके बाद सेकंड जो वैल्यू है वो है ओमेगा स्केयर की। ओमेगा स्केयर की वैल्यू होती है जी -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3/2। तो ओमेगा और ओमेगा स्केयर में सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, प्लस और माइनस का डिफरेंस। ठीक है, इतना बस आपने याद रखना है। सिर्फ ओमेगा में प्लस आएगा दरमियान में और ओमेगा स्केयर में क्या आएगा दरमियान में, माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने रिलेशन पढ़ा था जी, जो क्यूब रूट्स होते हैं 1 के, तीनों का जो सम है 1 प्लस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल क्या होता है, 0 के। तीनों का सम कितना होता है, 0। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो उसमें काफी दफा यूज होगा। उसके बाद तीनों का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, ये बनता है जी ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर क्या होता है, ओमेगा क्यूब। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1। ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1। ये बहुत अहम रिलेशन है जो कि बार बार यूज होगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ये ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्केयर की वैल्यू और ओमेगा क्यूब इक्वल किसके, 1 के, और 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0। तो ये कुछ रिलेशन है जी जो कि एक्सरसाइज 1.4 में यूज होते हैं। इनको आपने बस तैयार रख लें तो आपके लिए एक्सरसाइज जो है वो इतनी मुश्किल नहीं होगी, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। तो क्या फाइंड करना है हमें जी, क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं हमें। क्यूब रूट्स ऑफ 8। फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमारी वैल्यू 8 है, फिर -8 -27 64 एंड -125। तो 5 पार्ट्स हैं जी, लेकिन हर पार्ट में हमें क्या फाइंड करनी है, क्यूब रूट्स। तो सबका मेथड बिल्कुल एक है, सेम मेथड है। ठीक है, तो अगर हम एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो हम बाकी भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्ट 1 क्या है जी, उसमें वैल्यू में क्या गिवन है, 8 है। तो हमने 8 के क्या फाइंड करने हैं, क्यूब रूट्स। अब किस तरह फाइंड करनी है देखें, समझें। आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप लेट कर लें, लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 8। क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले एक्स, मतलब वेरिएबल, हमने उसका नाम रख लिया 8। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज एक्स किसके इक्वल होगा जी, 8 का क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट क्या होता है, 1/3 पावर। तो एक्स इक्वल किसके आ गया, 8 रेज़ पावर 1/3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि ये 1/3 इसको खत्म करना है। खत्म कैसे होगा, अगर हम दोनों साइड पे क्या ले लें, क्यूब ले लें या पावर 3 ले लें, तो क्या होगा, 1/3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्यूब ले जी। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट है, उसका हमने क्या ले लिया जी, क्यूब ले लिया। तो जब हम क्यूब लेंगे तो देखें 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल किसके आ गया, 8 की। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए +8 है, ये लेफ्ट साइड पे आकर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब -8 इक्वल क्या आ गया, 0। ठीक हो गया जी। अब देखिए ये हमें फॉर्मूला बनाना है, एक्स का क्यूब है तो आप देखना है कि जो 8 है वो किसका क्यूब बन रहा है। तो 8 किसका होता है जी, क्यूब 2 का। तो हमने क्या करना है, 8 को लिख देना है जी 2 का क्यूब, ऐसे 2 का क्यूब। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला जी, a क्यूब माइनस b क्यूब। ये फार्मूला हमने पहले भी काफी दफा पढ़ा है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये फार्मूला है जी a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल होता है जी, पहले a माइनस b आएगा जी इनटू, फिर a का स्क्वायर प्लस ab एंड प्लस b का स्क्वायर। a क्यूब
माइनस बी क्यूब इक्वल टू पहले ए माइनस बी, फिर ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अब देखें इधर ए हमारा क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 2 है। तो पहले क्या आएगा जी, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2 हो गया, फिर ए का स्केयर यानी एक्स का स्केयर प्लस ए बी, तो ए एक्स है बी 2 है, तो एक्स और 2 को मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 2x, प्लस बी का स्केयर, तो बी क्या 2 है, 2 का स्केयर आ जाएगा। ये हमने क्या किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। इन सारे क्वेश्चन में या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला। नेक्स्ट, इन दोनों को सेपरेट जीरो कर देंगे, जिससे इम्प्लाई दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x माइनस 2 इक्वल 0 सेपरेट हो जाएगा, और उसके अलावा जी x का स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0 सेपरेट हो जाएगा। इधर से माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा जी, तो एक जो x का वैल्यू है, x का रूट कितना आ गया 2 आ गया, जो कि रियल पार्ट है। बाकी हम दोनों यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे और दो रूट्स हम निकालेंगे। तो देखिए जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है जी, तो इसमें देखें a की वैल्यू क्या है, a इक्वल है 1 के, उसके बाद जो b है वो इक्वल है 2 के, और जो c है वो इक्वल किसके है 4 के। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब इसको अप्लाई कर दे क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, एज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमने अप्लाई किया क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो देखिए b की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 2 का स्क्वायर करें 4 आ जाएगा, माइनस 4ac, a 1 है और c क्या है जी 4, डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है 1। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, ये आ गया जी 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 के क्या आ गया 2 आ गया। 4 माइनस 16 जब हम करेंगे तो क्या आएगा जी हमारे पास माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब माइनस 12 है जी, देखिए उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस को लिखना है जी 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, क्योंकि 12 है तो 4 के टेबल में आता है, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए जी, जो 4 है उसका स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो बाय 2 आ गया जी, अंदर क्या रह गया माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 रह गया। अब चेक करें यहाँ से कॉमन, तो इन दोनों में से देखें 2 कॉमन आ सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों से हम 2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो x इक्वल आ गया 2 कॉमन है जी, इधर माइनस 1 रह गया जी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, ये हमने 2 का ले लिया कॉमन। अब ऐसा करेंगे, दो वैल्यू है, एक प्लस और एक माइनस, तो आप दोनों को सेपरेट कर दें, प्लस को सेपरेट माइनस को सेपरेट, तो एक आएगा x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और सेकंड जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2, तो एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव। अब गौर कर देखें, समझे गौर से, तो x इक्वल टू ये 2 वैसे ही आ गया, ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है -1 प्लस अंडर माइनस 3 बाय 2, ये किसकी वैल्यू है, ये है ओमेगा की वैल्यू, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ओमेगा, तो ये बन गया 2 ओमेगा। इस तरह इसको देखें जी, x इक्वल टू 2 बाय वाला वैसे ही आ गया जी, दोनों में क्या फर्क है प्लस का और माइनस का, तो माइनस वाला क्या होता है, दरमियान में क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो ब्रैकेट में किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, तो ये हमारे पास तीसरा रूट आ गया किसका 8 का जी, तो 8 के हमारे पास 3 रूट आ गया, एक x इक्वल 2 आ गया, एक x इक्वल टू 2 ओमेगा आ गया, और तीसरा कौन सा है x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आएगा। इन सारे क्वेश्चन में आपने नोट करना है, एक में ओमेगा आएगा और एक में ओमेगा स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट ही हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, -8। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, -8 के फाइंड करने हैं क्यूब रूट्स, ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है, सिर्फ क्या होगा आप देख सकते हैं पहले पार्ट में +8 है, सेकंड में -8 है, तो सिर्फ प्लस का डिफरेंस है माइनस का डिफरेंस है। पहला स्टेप वही है जी, हम क्या करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -8। अब हम -8 को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम उसका नाम रखें क्या x, ठीक हो गया। तो देखें जी,
इसका मतलब है जी x इक्वल किसके होगा, -8 का क्यूब रूट। ठीक है जी, क्यूब रूट आ गया -8 का। फिर वो स्टेप देखें जी, हमने 1/3 क्यूब रूट है उसको खत्म करना है, दोनों तरफ क्या लेंगे, क्यूब। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले जी। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8 का क्यूब रूट है जी, उसका क्या ले लेंगे हम, क्यूब ले लेंगे। ठीक है, ये देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब जो है इज इक्वल आ गया है किसके, -8 के। -8 है जी, तो लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, +8। तो एक्स क्यूब +8 इक्वल किसके आ गया, 0 के। अब फिर हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, तो यहाँ देखें एक्स का क्यूब है तो 8 को हमने क्या लिखना है, क्यूब, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 8 का तारीख किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। तो 8 को लिख लिया हमने क्या, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला बन गया जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बना। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन में माइनस था, अब क्या है, प्लस आया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है जी, ए प्लस बी, पहले क्या आएगा, ए प्लस बी, ए एक्स और बी क्या है, 2 है, इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, माइनस ए बी यानी एक्स और 2 को मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, 2x प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा साइन का डिफरेंस आ रहा है, बाकी बिल्कुल मेथड क्या है, सेम है, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज x प्लस 2 इक्वल टू 0 सेपरेट होगा जी, और x का स्क्वायर -2x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्लस 2 इधर आ गया, हो गया जी -2, तो एक x का जो निकल आया क्यूब रूट क्या आ गया, -2 आ गया। बाकी दो देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन सारे क्वेश्चन में ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके फैक्टर नहीं बनेंगे, उसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपके पास जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, यानी इसके रूट के अंदर माइनस आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें नहीं, यहाँ पे देखें x के कोएफिशिएंट 1 है, तो इस इधर a की वैल्यू क्या आ गई, 1। उसके बाद b की वैल्यू देखें, x के पीछे क्या है, -2 है, x का कोएफिशिएंट, तो b की वैल्यू -2 आ गई, और c की वैल्यू क्या है, 4 है, कांस्टेंट में 4 आ रहा है, c की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब ये हमने क्या करना है, फार्मूले में पुट करेंगे, देखें। सो x इज इक्वल टू माइनस आगे b की वैल्यू क्या है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा, 4 -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, 4 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1। तो a b c की वैल्यू हमने फार्मूले में पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा जी 2 अंडर रूट ऑफ ये 4 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें, 4 1 दा 4 4 4 दा 16 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, 2 आ गया, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 करें क्या आ गया, -12, फिर देखें क्या आ गया, -12। बिल्कुल सेम मेथड जैसे पहले क्वेश्चन अप्लाई किया हमने, तो x इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस, इसको लिख लेंगे आप 4 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई -3 क्या होता है जी, 12 होता है। उसके बाद देखेंगे x इक्वल टू 4 का अंडू ले लें, 4 का अंडू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा जी, अंदर क्या बच गया, -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ऊपर से क्या आता है, 2 कॉमन आते हैं, तो 2 क्या ले लें, कॉमन, 2 इंटू 1 बच गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब देखो दोनों को सेपरेट कर लें जी, एक प्लस है और एक माइनस, तो हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं जी। एक x इक्वल आ जाएगा जी 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा जी, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास दो वैल्यू आई हैं। अब देखिए जो ओमेगा की वैल्यू होती है उसमें होता है -1 होता है, इन दोनों में देखें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे, दोनों को हम सेपरेट करते हैं जी,
पहले इसको कर लें, देखिए x इज इक्वल है 2 इंटू वन प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू सेपरेट कर लें और x इक्वल टू 2 इंटू वन माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। अब क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में माइनस वन होता है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, देखिए ये प्लस वन है, इसको लिखने ऐसे माइनस इंटू माइनस वन, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। पहले इसको कर लें, एक को सॉल्व कर लें, टू इंटू, अब ऐसा करें, देखिए इधर ये वाला माइनस और ये प्लस, इन दोनों में से माइनस क्या ले लें, कॉमन। जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे, देखिए क्या बचेगा, माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। ये हमने क्या किया, ये माइनस और प्लस में से माइनस क्या ले लिया, कॉमन। जब माइनस हमने कॉमन निकाला है तो देखेंगे एक्स इक्वल टू इंटू ये वाले माइनस है, इसको स्टार में लिख लें, ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, किसकी वैल्यू आ गई है, ओमेगा स्क्वायर की, किसकी वैल्यू आ गई है, ओमेगा स्क्वायर की। तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। ये स्टेप यहाँ पे करें, देखें x इज इक्वल टू टू इंटू ये वन है, वन क्या लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस वन माइनस अंडर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। फिर देखा जी माइनस कॉमन निकालें, कौन सा माइनस, ये माइनस क्या ले रहे हैं, कॉमन, ठीक है जी, टू अंदर बच गया जी माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखें जी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये वैल्यू किसकी आ गई है, माइनस वन प्लस अंडर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, किसकी, ओमेगा की वैल्यू आ गई है। तो एक्स इक्वल क्या बन गया, माइनस टू ओमेगा। तो एक माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आ गया, एक माइनस टू ओमेगा आ गया। देखा आपका इसका भी आंसर में क्या है, ओमेगा है। तो इन सारे क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा उसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है जी -27। अब हमने क्या करना है, -27 की क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट, ठीक है जी। तो सेम स्टेप है, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो देखें लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। तो अब हमें किसके फाइंड करने हैं जी, -27 के, ठीक हो गए। तो सेम स्टेप है जी, तो x इक्वल किसके आ गया जी, -27 का क्यूब रूट आ गया जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही होता है, हमें क्यूब रूट हासिल करना होता है, क्यूब बनाना होता है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये एक्स क्यूब आ गया जी इज इक्वल टू -27, ये क्यूब रूट है, इसका क्या ले लेंगे, क्यूब। तो जब हम क्यूब लेंगे, देखिए 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब रूट खत्म हो जाएगा जी। तो x इज इक्वल आ जाएगा -27 के। तो -27 है तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, +27। तो एक्स क्यूब +27 इक्वल किसके आ गया, 0 के, ठीक है भाई। अब देखिए जी अगेन हमें क्या करना है, फार्मूला बनाना है। यहाँ पे देखेंगे एक्स का क्यूब है, इसको भी क्या लिखना है, क्यूब लिखना है। तो 27 किसका होता है क्यूब की, 3 का, क्योंकि हम 3 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, 27। तो 27 को हम क्या लिख लेंगे जी, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। ये हर क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्यूब बनाना होता है। अब देखिए फॉर्मूला बन गया जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर जी माइनस ए बी करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 9। तो ये हमने क्या किया जी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे जी, जैसे इम्प्लाइज एक्स प्लस 3 इक्वल 0 आ जाएगा जी। और इधर से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल 0 सेपरेट आ जाएगा जी, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा जी। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, ये देखिए क्वाड्रेटिक बन गया, इसमें x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद जो b है जी उसकी वैल्यू आ गई -3 और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास कितना है, 9, c जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस पर लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या होता है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसे वैल्यू पुट करेंगे -b, तो b की वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है। तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस
बी का स्केयर, तो -3 का स्केयर करें +9 आ जाएगा। -4ac, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। तो ये हमने ये वैल्यूज पुट की, इनको सिंप्लीफाई करते हैं जी। माइनस और माइनस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा जी +3 हो जाएगा। √9 माइनस 4 9 का क्या बन गया जी 36, 2 1 2, 9 में से माइनस करें जी 36 तो क्या बनेगा -27 आएगा। इन सारे क्वेश्चन में जो आपका स्क्वायर रूट है उसके अंदर क्या आएगा माइनस आएगा। तो अब 27 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें x इज इक्वल टू 3, अब -27 क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि 9 का जो टेबल है उसमें 27 आता है, 9 मल्टीप्लाई -3, और ये जो 9 है इसका जब हम ले लेंगे स्क्वायर रूट तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है जी। और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। आप देखें ऊपर से इन दोनों से 3 कॉमन आ सकते हैं, 3 आप कॉमन निकाल दें जी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप जी, x इज इक्वल टू 3 हम लेते हैं कॉमन, तो इधर 1 बच के 1 प्लस माइनस अंडर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। और फिर देखें दो वैल्यू में एक प्लस है और एक माइनस, दोनों को सेपरेट करते हैं जी। तो x इज इक्वल आ गया है 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। दो हमारे पास सेपरेट वैल्यू आ चुकी है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, मेगा में कन्वर्ट करने, अगेन देखें दोबारा मेगा में क्या होता है -1 होता है। अब ये 1 आ गया तो इसको हमें -1 बने +1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस क्या होता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस। तो हम फिर वो स्टेप जो पिछले क्वेश्चन फॉलो किया हमने देखे 1 को लिखेंगे क्या माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस। तो उसके बाद देखिए कॉमन निकाल लें, ये जो माइनस है ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस में क्या करें माइनस कॉमन निकालें, या माइनस कॉमन निकालेंगे हम, ठीक है। अंदर क्या बचेगा ये -1 आ जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस और इस प्लस में से माइनस क्या हुआ कॉमन आ गया। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, देखें -3 एज इट, -1 माइनस अंडर -3 डिवाइडेड बाई 2 किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, क्योंकि हमने ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर लाना होता है, इसलिए हमें क्या करना होता है यहाँ पे -1 लेके आना होता है। तो ये किसकी वैल्यू आ गया जी ओमेगा स्क्वायर की। तो ये हमारे पास जनाब x की वैल्यू क्या निकल आई है -3 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद सेम स्टेप हम उधर करेंगे जी, तो x इज इक्वल आ गया जी 3 इंटू ये 1 है इसे लिख देंगे -1 इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। फिर देखें जी ये माइनस और ये माइनस, माइनस कॉमन निकाल लें, अंदर बच गया -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस दरमियान वाला माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखें और करें, ब्रैकेट में वैल्यू किसकी आ चुकी है जी ओमेगा की, -1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 किसकी वैल्यू होती है ओमेगा की। तो ओमेगा की वैल्यू में दरमियान में प्लस आता है और ओमेगा स्क्वायर में दरमियान में क्या आता है माइनस, इसलिए हमने क्या किया था माइनस से कॉमन निकाला था। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 3 रूट्स आ गए हैं किसके -27 के। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है जी, फाइंड दी 4th रूट्स ऑफ, आप क्या फाइंड करने हैं जी 4 फाइंड करने हैं 4th रूट, यानी एक तो 4 रूट्स होंगे 4th रूट होंगे किसके 16 के 81 एंड 625। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 16 के भी फाइंड करने हैं 81 के अंदर 625 के, हमें क्या फाइंड करने हैं 4th रूट्स। ऑल्सो शो दैट, फिर हमें ये भी शो करना है प्रूफ करना है क्या देयर सम इज 0 इन ईच केस, के हर केस में इनका सम कितना होता है 0, ये भी हमें क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है 4th रूट, ठीक है। तो सेम हम स्टेप फॉलो करेंगे जैसे हमने क्यूब रूट फाइंड किया, अब 4th रूट आएगा, ठीक है जी। तो पहले हम नाम रखते हैं लेट x बी 4th रूट ऑफ, पहले हम 16 को सॉल्व कर रहे हैं 16, ठीक है। तो 16 का 4th रूट, इसका मतलब है x इक्वल किसके आ गया 16 का 4th रूट यानी 1/4, जब क्यूब रूट होता है तो 1/3 होता है और जब होगा 4th रूट तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है।
अब हमें क्योंकि ये 1/4 को रिमूव करना है, खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे पावर 4, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स, फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड। तो इधर भी देखेंगे x की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, इज इक्वल टू इधर भी आ जाएगा 16 जो कि फोर्थ रूट है उसकी पावर 4। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो x की पावर 4 इज इक्वल किसके आ गया 16 के। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, ये 16 है वो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया -16 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे देखेंगे, x की 4 है इसको हम क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर बन गया। 16 क्या होता है जी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये। अब देखिए पूरा बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a क्या है x स्क्वायर है और b क्या है 4 है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है जी, पहले आता है जी a प्लस b इंटू a माइनस बी। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस बी a माइनस बी। अब दोनों फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर अलग अलग क्या जीरो होंगे जी। तो पहले x प्लस 4 को जीरो कर दें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0 सेपरेट और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 सेपरेट, ठीक है। दो हमारे पास फैक्टर आ गए, दोनों को सॉल्व करते हैं जी। प्लस 4 इधर आके हो जाएगा जी -4। अब ये एक्स स्क्वायर है तो क्या लें स्क्वायर रूट लें जी। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो -4 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जी, एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 और लेकिन माइनस है तो साथ क्या रहेगा आयोटा, क्योंकि माइनस अंडर किसकी वैल्यू होती है आयोटा की। तो दो आगे जी +2 होता है -2 होता और उसके बाद इसको काट देते हैं सर, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा जी। स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो +-4 का अंडर, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जी। तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा +-2। तो ये हमारे पास 4 रूट्स आ चुके हैं जी, एक +2 होता एक -2 होता एक +2 एंड -2, 4 रूट्स आ गए। इनको आप चाहें तो अलग लिख लें जी ऐसे, x इज इक्वल टू एक आया जी हमारे पास 2a होता, एक आया -2 ही होता, एक +2 एक -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि इन चारों का सम कितना है 0। देखें चारों का सम निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे सम ऑफ फोर्थ रूट्स, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ हमने 16 के फाइंड किए इज इक्वल टू, देखें पहली वैल्यू क्या है 2 आयोटा प्लस दूसरी वैल्यू क्या है -2 होता, तीसरी वैल्यू क्या है +2, चौथी वैल्यू क्या है -2, ठीक है। तो ये आप इनको ऐड करेंगे, देखें प्लस माइनस -2 होता हो जाएगा, +2 ऐड प्लस माइनस -2, +2 आयोटा -2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह +2 -2 से कैंसिल होगा तो क्या आंसर आएगा 0। तो सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 16 कितना आ गया 0। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो इसका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है वो है जी 81। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 81 के क्या फाइंड करने हैं फोर्थ रूट, ठीक है। तो बिल्कुल सेम मेथड जैसे हमने 16 का किया है वैसे ही हम 81 के फोर्थ रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या जी, लेट x बी द फोर्थ रूट्स ऑफ 81। अब हमने क्या किया है 81 के फाइंड करते हैं तो वैसे ही हमने उसका नाम का रखा जी x रख दिया, ठीक हो गया। तो x क्योंकि फोर्थ रूट है तो इसका मतलब है कि x इक्वल किसके होगा 81 की पावर 1/4, ठीक है। फोर्थ रूट है तो 1/4 आएगा। अब वो इस टाइप की हमें पहले 1/4 को खत्म करना है, रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे दोनों तरफ क्या लेंगे पावर 4। तो टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये x की पावर 4 आ गई जी इज इक्वल टू 81 1/4 की पावर 4, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा जी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x की पावर 4 इज इक्वल आ गया 81, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में 81 जो है वो आएगा लेफ्ट साइड पे तो -81 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका बनाना है जी फार्मूला, ठीक है। तो x की 4 को हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज इक्वल 0। ऐसा करने से क्या हुआ हमारे पास फार्मूला बन गया जी
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, 9 है। ठीक हो गई। अब दो फैक्टर हैं, दोनों सेपरेटली क्या हो जाएंगे, 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 सेपरेट आएगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 सेपरेट आ जाएगा। तो दो आंसर हमारे यहाँ से आएंगे, दो आंसर यहाँ से आएंगे। ठीक है, आप पहले इसको ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0 है, तो राइट साइड पे जाएगा प्लस 9 तो हो जाएगा माइनस 9, और दो आंसर हमारे यहाँ से आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 के है, तो इधर से जो माइनस 9 है आएगा राइट साइड पे, तो क्या हो जाएगा प्लस 9। दो तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 9 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जी, तो x इक्वल आ जाएगा, माइनस के लिए आयोटा आ जाएगा, और 9 रूट क्या होता है 3, तो प्लस माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास x के दो आंसर आ गए। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए मतलब -1 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। तो दो हमारे पास ये आंसर, तो हमारे पास है 4 आंसर आ गए, 4 रूट्स आ गए जी। एक प्लस 3 माइनस 3 एंड प्लस होता है एंड 3 होता है एंड माइनस 3 आयोटा। अब जो सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं, आल्सो शो दैट सम देयर सम इज 0। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो फोर्थ रूट्स आए हैं 81 के, उनका सम कितना होता है, 0। अब हमने क्या करना है, चारों का सम निकालना है। ठीक है जी, नाउ सम ऑफ फोर्थ रूट्स, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 81 इज इक्वल टू, तो देखिए जी, पहला रूट क्या है, प्लस 3 आयोटा, सेकंड है माइनस 3 आयोटा, उसके बाद है प्लस 3 एंड माइनस 3, प्लस 3 एंड माइनस 3। तो हमें क्या करना है, चारों को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या देखें, प्लस 3 होता माइनस 3 होता कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो क्या आ गया जी, 0। तो सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ 81 कितना आ गया, 0। ये भी हमें प्रूफ करना था। ये बेटा नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है 625। अब इसके भी हमें क्या करने हैं, फोर्थ रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमें सेम मेथड अप्लाई करेंगे। हम पहले हम लेट करते हैं, लेट x बी द फोर्थ रूट्स ऑफ 625। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि x जो है वो इक्वल किसके होगा, 625 की पावर 1/4, क्योंकि फोर्थ रूट है तो 1/4 आएगा। अब वही स्टेप हमें दोबारा करना होगा, 1/4 को रिमूव करना है, तो वो कैसे होगा, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स। तो x की पावर 4 आ गया जी, इज इक्वल टू 625 1/4 की पावर 4 आ गया। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया जी, तो x की पावर 4 इज इक्वल आ गया 625। नेक्स्ट स्टेप में 625 लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा जी, तो माइनस 625 इक्वल्स टू 0। अब फिर फॉर्मूला बनाने हमें। ठीक है, तो देखिए x की पावर 4 है, तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। 625 होता है जी 25 का स्क्वायर, क्योंकि एंड पे 5 आ रहा है, तो जाहिर बात है किसी एंड पे जिस नंबर के 5 आएगा उसी का स्क्वायर होगा। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। अब ये पूरा बन गया जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ गया जी a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू 0। तो एक ही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई हुआ जी, दोनों फैक्टर लगभग 0 हो जाएंगे जी। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये प्लस 25 है, इधर आके राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया जी माइनस 25, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 25 0 है, तो माइनस 25 राइट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 25। तो इधर भी लें स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 25 का स्क्वायर रूट,
स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा जी, तो x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 25 का रूट 5 होता है जी, और माइनस आया तो माइनस किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की, ठीक है, तो प्लस माइनस 5 आयोटा। उसके बाद इधर भी स्केयर रूट है जी, एक्स स्केयर का स्केयर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्केयर रूट, तो ये स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा जी, तो एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 5, 25 का स्केयर रूट क्या आ गया 5। तो ये हमारे पास 4 रूट्स आ गए हैं, 2 इमेजिनरी एंड 2 रियल आए, ठीक है। अब फिर अब इन्हें क्या करना है, इनका सम निकालना है जी, तो सम ऑफ फोर्थ रूट्स, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 625 इज इक्वल टू, देखिए पहले दो वैल्यू है, एक प्लस 5 आयोटा और एक माइनस 5 आयोटा, तो ये आ गया जी प्लस 5 आयोटा, उसमें ऐड किया माइनस 5 आयोटा, दो वैल्यू कौन सी है, प्लस 5 एंड माइनस 5, प्लस 5 एंड माइनस 5, तो देखिए जी प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा कैंसिल, प्लस 5 माइनस 5 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 0। तो प्रूफ क्या हुआ जी कि सम ऑफ जो होता है फोर्थ रूट्स ऑफ 625 वो कितना होता है, 0। ये भी हमें इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था, जो कि हमारे पास 0 आंसर आ चुका है जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन की, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, तो 1 के क्यूब रूट्स कौन से हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। शो दैट प्रूफ करें क्या, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2 यानी इक्वल टू 3 यानी ये लेफ्ट साइड है, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है और इक्वल किसके लेके आना है, 3 के राइट साइड पे, वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब n को उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, हमें उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 से मुराद है 3 का टेबल, यानी 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ये हमारे पास n की वैल्यू उन्होंने बताई है, ठीक हो गया। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, हम लेफ्ट साइड को लेंगे, सॉल्व करेंगे और राइट साइड के इक्वल लाना है, ठीक है। तो देखें जी, विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल किसके है, 1 प्लस ओमेगा रेज पावर n प्लस ओमेगा रेज पावर 2n, ठीक हो गया जी। अब n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो लेंगे एज जो n है जी किसके इक्वल है, देखिए इधर n की वैल्यू क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, ये नहीं बताया कौन सी, सिर्फ ये बताया गया कि मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3 है तो इंसान में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब फिर हम क्या करेंगे, हम n की इन ज़्यादा सारी वैल्यू यूज नहीं करेंगे, हम एक जनरल फॉर्म लिख देंगे, हम लिख देंगे देयरफॉर n का हमने नाम रख दिया क्या, 3 के साथ के लिखेंगे k, 3k, ठीक है। अब k क्या है, k इंटीजर है, ठीक है, वेयर आप मेंशन करें साथ, वेयर k इज एन इंटीजर, k क्या है, इंटीजर है, मतलब k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 एंड सो ऑन। देखिए अगर हम यहाँ k जगह 1 पुट करें, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा, अगर हम k जगह 2 पुट करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा, अगर हम k जगह 3 पुट करें 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा, इस तरह 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी ये सारी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या बनी, 3k। अब आपने क्या करना है, ये n की वैल्यू जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, जिसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं, उसमें क्या करें, पुट कर दें, तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 एज इट प्लस ओमेगा की पावर क्या है n, n की जगह पे क्या आ जाएगा 3k प्लस ओमेगा की पावर 2n, n की जगह पे क्या आ गया 3k, तो जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर दिया 3k। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 प्लस ये 3k है, इसको ऐसे लिख लें 3 की पावर k, क्योंकि पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 3 की पावर k, ये बन जाएगा 2 3 6k बन जाएगा 6k। 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, प्लस इसको भी ऐसे लिखने 6k है तो ऐसे लिखेंगे 6 इंटू k, 6 इंटू k। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने
ओमेगा क्यूब जगह 1 पुट किया तो आप सामने मेंशन कर दें कि ओमेगा जो क्यूब है उसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, ये हमने आगे स्पेसिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जी, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 की पावर के, 1 की पावर कुछ भी ले लें, 1 की पावर 2 ले, 1 की पावर 3 4 5 कुछ भी, तो क्या आंसर आता है, हमेशा 1 ही आता है। प्लस ओमेगा 6 है तो 6 को हम क्या लिख लेंगे, ओमेगा क्यूब का स्केयर, क्यूब का स्केयर, क्योंकि हम जानते हैं मेगा क्यूब क्या होता है 1, ठीक है। तो आपने कोई भी मेगा की पावर आ जाए तो आपने उसको क्या करना है, मेगा क्यूब की फॉर्म में लेके आना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, ये 1 प्लस क्या हो गया 2 हो गया जी, प्लस मेगा क्यूब क्या होता है 1 का स्केयर उसकी पावर क्या है के, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस अगेन देखें 1 का स्केयर करेंगे 1 आएगा और 1 की पावर के देंगे तो क्या आएगा 1 की कुछ भी पावर ले तो क्या आता है 1 ही आता है। 2 प्लस 1 करें क्या आ गया 3, तो देखिए क्या आ गया 3 आ गया, जो कि क्या है राइट हैंड साइड है, हमें 3 लेके आना था, हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया है और राइट साइड के इक्वल आ चुका है जी। बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसका फर्स्ट पार्ट है एवेल्यूएट, यानी एवेल्यूएट मतलब फाइंड करें, हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 रेज़ पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 रेज़ पावर 7। तो आप देखिए सिर्फ किसका फर्क है, प्लस माइनस, यानी सिर्फ दरमियान में जो साइन आ रहा है उसका फर्क है। लेकिन हम जानते हैं ये जो प्लस वाला होता है ये वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की, और जो दरमियान में माइनस आया वो किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की। तो आपने क्या करना है जी, इनको सॉल्व करने के लिए देखें ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा की, तो इसके लिए अभी क्या आ जाएगा, ओमेगा पावर 7 एज इट आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की, इसकी पावर में 7 एज इट आ जाएगा। अब देखिए मेगा पावर 7 है, उसको हमने रिड्यूस करना है, कैसे देखें, मेगा की पावर 6 मल्टीप्लाई मेगा की पावर 1, क्योंकि हमें 6 लेके आना है, 3 का मल्टीपल लेके आना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, मेगा की पावर 14 आ जाएगा। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, पावर से मल्टीप्लाई में 6 बन जाएगा। ओमेगा की पावर 1 क्या होता है, ओमेगा ही होता है, प्लस फिर 14 आ गई, उसको लिख लें 12 मल्टीप्लाई ओमेगा का स्क्वायर है, क्योंकि 12 भी जो है वो 3 के टेबल में आता है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा जो क्यूब है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा प्लस, फिर ओमेगा 12 को क्या लिख लेंगे, ओमेगा क्यूब की पावर 4 साथ ओमेगा स्क्वायर एज इट आ गया। तो ओमेगा क्यूब हमने क्या पुट किया 1 पुट किया, तो साथ आप मेंशन कर दें कि ओमेगा जो क्यूब होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये आप लाजमी साथ मेंशन करें, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें जी, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, प्लस मेगा क्यूब अगेन क्या होगा 1 की पावर 4 इंटू मेगा स्क्वायर, तो मेगा एज इट आ गया जी, 1 की पावर 4 1 ही होता है और 1 इंटू मेगा स्क्वायर, तो मेगा प्लस मेगा स्क्वायर आंसर आया, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं एज हमने रिलेशन पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके होता है 0 के, ये हमने रिलेशन पढ़ा था थ्योरी के अंदर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या होता है 0। अब देखें इधर से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये +1 इधर क्या हो जाएगा -1, देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया -1 के, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है भाई। ये वैल्यू आप क्या करें इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। तो 1 में पुट करेंगे तो देखिए जी हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हमने इवैल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है -1 जी। बेटा नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन 4 का, इसमें हमें इवैल्यूएट करना है, वैल्यू क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। तो अगेन देखिए किसका फर्क है, प्लस का और माइनस का, दरमियान में जो साइन है उसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे 2 अब इसका 2 डिवाइड होता है तो मेगा और मेगा स्क्वायर में, लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें क्या करना होगा 2 बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद 2, देखें
2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, 2 से क्या करें, डिवाइड भी करेंगे, पावर 5 के अंदर ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी क्या करना है जी, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करें, ठीक है, क्योंकि हमें ओमेगा और ओमेगा स्केयर बनाना है, ठीक है। तो देखो उसमें नीचे 2 होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना, पावर के अंदर करना है, यानी 2 रेज़ पावर 5 के साथ पहले हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। देखें ये 2 इसकी पावर 5 आ गया जी, ये देखें अब ये वैल्यू क्या है, दिस इज द ओमेगा, ये क्या आ गया, ओमेगा, ओमेगा की पावर 5 सेपरेट आ गया, प्लस यहाँ भी देखें ये 2 है, इसकी पावर 5 सेपरेट आ गया, ये क्या है, -1 माइनस के रूट 3 ओवर 2 क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 क्या होगा, सेपरेट आ जाएगा। तो इसलिए आपने क्या किया था, ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाए। देखें जी 2 की पावर 5 क्या होता है जी, 32। अब ये है ओमेगा की पावर 5, इसको लिखने ऐसे, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी देखें 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा, 32, ये बन गया 2 5 10, ये आ गया ओमेगा की पावर 10 आ गया। नेक्स्ट देखें, दोनों से एक तो 32 कॉमन निकालें, 32 हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस ये ओमेगा 10 रह गया, इसको लिखने ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी 32 एज इट 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ गया जी। अब फिर देखिए ओमेगा की पावर 9 आई है, उसको हम क्या लिख लेंगे, ओमेगा क्यूब का क्यूब, और ओमेगा की पावर 1 क्या होता है, ओमेगा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट 32 एज इट आ गया, ओमेगा स्क्वायर एज इट, प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है जी, तो 1 का क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा, ठीक हो गई। नेक्स्ट 32 एज इट आ जाएगा जी, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर भी एज इट आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का क्यूब लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा करें क्या आ जाएगा, ओमेगा, तो ब्रैकेट में आ गया जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है जी, -1 के, क्या कहाँ से आया जी, हमने ये रेशो पढ़ा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, तीनों का सम 0 होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम, तो ये +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके होता है, -1 के, तो ये हमने वैल्यू वहाँ पुट की है, और 32 को आप अगर -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -32, तो ये हमारे पास आप इसको सॉल्व करके आंसर आया है -32 जी। बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इसमें वो कह रहे हैं शो दैट मतलब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एक फैक्टर है, इनटू यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इनटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 इनटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप टू सो ऑन, यानी ये फैक्टर आगे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। कितने फैक्टर हैं टोटल, 2n फैक्टर्स, टोटल कितने फैक्टर हैं, 2n फैक्टर्स, और इसको हमने किसके इक्वल प्रूफ कर देना है, 2 रेज़ पावर 2n, ठीक हो गया। तो ये हमारी लेफ्ट साइड है, इसको हमने सॉल्व करना है, और राइट साइड क्या लेके आनी है, 2 रेज़ पावर n, ठीक है, 2n, तो हम लेफ्ट साइड लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, लिखें जी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके हैं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ पावर 4 इनटू 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा 8 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। तो ये हमने क्या ले ली जी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसमें वही मेथड हम यूज करेंगे, पावर रिड्यूस करना है, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था जो रिलेशन के तीनों का सम कितना होता है, 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 0 पे, ठीक है। ये हमने पढ़ा रिलेशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है, 0, ठीक हो गया जी। तो देखें यहाँ पे देखें जी, ये 1 है प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये जो ओमेगा है इसको हम ले जाते हैं उस साइड पे, तो देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा के, तो ये 1
और ये प्लस ओमेगा स्केयर, इसकी वैल्यू क्या बन गई माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा एज इट आ गया। ये हमने पहला स्टेप किया। उस पर यहाँ देखेंगे 1 एज इट माइनस मेगा स्केयर एज इट, इतनी भी पावर क्यूब आ रही है मेगा क्यूब या उससे बड़ी आ रही है उनको हमने क्या करना है, पहले रिड्यूस करना है, पावर कम करनी है, ठीक है। तो ये देखें ओमेगा पावर 4 को हम क्या लिख देंगे, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1। इस तरह आगे देखेंगे 1 ओमेगा की पावर 4 क्या होगी, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1। अब ये पावर 8 है, इसको हम क्या लिखेंगे 6 सेपरेट और 2 पावर सेपरेट, जितनी पावर 3 से बड़ी है उनको हमें रिड्यूस करना है, इनटू 1 माइनस मेगा 8 है, अगेन मेगा 6 इंटू मेगा स्केयर, मेगा 16 है जी, और मेगा 15 इंटू मेगा की पावर 1 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स, ठीक होगा जी। आगे देखें नेक्स्ट माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा मिले क्या बनेंगे, माइनस 2 ओमेगा इंटू, अब देखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है प्लस ओमेगा क्यूब क्या होता है जी 1, और 1 को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने पुट कर दी 1। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस, ये भी देखिए ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा प्लस। अब देखिए ये क्या है ओमेगा 6, ठीक है। तो ओमेगा 6 को हम क्या लिखते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख लेंगे, साथ ये सेकंड ओमेगा स्क्वायर है एज इट आ गया। नेक्स्ट फिर देखा नहीं 1 माइनस ओमेगा 6 को हम क्या लिख लेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, यानी 3 टू द 6 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल 1 होता है, इसलिए हमें हर एक को ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। आगे 15 भी है, उसको भी हम क्या करेंगे 3 इंटू 5 कर देंगे और ओमेगा ऐसे, ठीक होगा जी। सो ऑन 2n फैक्टर्स, ठीक है। आपने हर एक को क्या करना होता है 3 के टेबल की मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओमेगा क्यूब होता है ओमेगा क्यूब उसकी जो वैल्यू है इक्वल क्या होती है 1 की, ठीक है जी। तो ये हमने वैल्यू हर एक पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट देखें जी माइनस 2 मेगा एसिड आ गया जी। नेक्स्ट इनटू ये देखें ये 1 है प्लस ओमेगा, तो 1 और प्लस ओमेगा बनेगा क्या बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे। इसी रिलेशन से ये जो प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर राइट साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 माइनस ओमेगा, फिर देखिए ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इनटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब 1 आ गया जी, और साथ इसके ओमेगा स्क्वायर था जी, ओमेगा स्क्वायर एज इट आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 आ गया 1 की पावर 5 1 आ गया 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ गया जी, अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखें जी माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर बने क्या बन गया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट ये 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा एज, ठीक है। जो भी प्लस वाले दोनों होंगे उनकी वैल्यू आपने इकट्ठी बना लेनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो माइनस ओमेगा आ जाएगा, या अगर नेक्स्ट टाइम में देखें ये 1 है प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट आ गया अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। नेक्स्ट देखेंगे माइनस 2 ओमेगा एज इट इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इंटू माइनस ओमेगा क्या बनेगा जी माइनस 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया जी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे समझ आए गौर से देखें इधर हर टर्म में क्या आ रही है, हर फैक्टर में माइनस आ रहा है, माइनस 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 माइनस, ये माइनस हम क्या ले लेंगे कॉमन, ठीक है। माइनस हमने कितने माइनस कॉमन आएंगे देखें इधर कितने टोटल फैक्टर हैं 2n फैक्टर, यानी ये टोटल कितने माइनस बनेंगे 2n, तो क्या बन जाएगा माइनस 1 की पावर 2n, जितनी दफा मल्टीप्लाई होता है उतनी उसकी पावर आ जाती है, तो क्या बना माइनस 1 की पावर 2n। आगे देखिए ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 सारे आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 2 की पावर 2n, जितनी दफा 2 मल्टीप्लाई उतनी उसकी पावर बन जाती है। कैसे देखें, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 दफा तो क्या बनेगा 2 की पावर 3, इस तरह अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम 4 दफा तो क्या बनेगा 2 की पावर 4 बन जाएगा।
तो ये देखें ये 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2n दफा। तो क्या बनेगा 2 की पावर है 2n। ठीक हो गई। आगे देखें ओमेगा इंटू मेगा स्केयर इंटू मेगा स्केयर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स -1 की पावर 2n। अब 2n क्या होता है, 2n हमेशा क्या होता है इवन, क्योंकि ऊपर देखें 2 आ रहा है, तो 2 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है क्या होता है इवन, और अगर -1 की पावर इवन लेंगे तो क्या बनेगा +1, 2 की पावर 2n एज इट। अब यहाँ देखें ओमेगा और ओमेगा ये दोनों स्केयर मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब। इस तरह ये ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब। यहाँ पे इस चीज का ख्याल करते हैं, दो फैक्टर मल्टीप्लाई होके एक फैक्टर बन जाए, ठीक है। यहाँ भी दो फैक्टर मल्टीप्लाई एक बन जाए, आगे भी क्या होगा ओमेगा क्यूब, फिर आगे जितने फैक्टर होंगे सारे क्या होंगे ओमेगा क्यूब आएगा हर एक में। सो अब देखिए कितने फैक्टर रह गए हैं, हर दो फैक्टर रिड्यूस होके कम होके एक फैक्टर बन गया है। इस तरह ये दो फैक्टर भी एक फैक्टर, तो एन में कितने फैक्टर रह जाएंगे अब एन फैक्टर्स, 2n की बजाय कितने रह जाएंगे एन फैक्टर्स। 1 इंटू 2 की पावर एन क्या बनेगा 2 की पावर एन, मैथ क्यूब क्या होता है ये 1, मैथ क्यूब क्या होता है 1 इंटू 1 अप टू सो ऑन एन फैक्टर्स। तो 2n 2 की पावर 2n है, उसको 1 1 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा यही आएगा जी 2 की पावर है 2n, 2 की पावर है 2n आ जाएगा। तो जो कि हमारी देखें क्या है राइट हैंड साइड, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने क्या करना था जी प्रूफ करना था 2 की पावर 2n। जी बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जी, प्रूव दैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर 8 इज इक्वल टू -1। तो हमने इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और -1 आंसर लेकर आना है। इसमें लेकिन दोनों की पावर क्या है 8 है, फर्क किस चीज का है इधर प्लस का है इधर ध्यान में क्या है माइनस। ठीक है तो फिर हम क्या लेंगे ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और राइट साइड यानी -1 के इक्वल लेकर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपनी, लेफ्ट एंड साइड इज इक्वल किसके है जी आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 रेज पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 रेज पावर 8। ठीक हो गया जी। तो पहले तो ऐसा करें आप दोनों की पावर 8 सेपरेट करें, न्यूमरेटर की सेपरेट और डिनोमिनेटर की सेपरेट। तो देखें आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 रेज पावर 8 सेपरेट और नीचे 2 रेज पावर 8 सेपरेट प्लस इस तरह आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 पावर 8 सेपरेट और 2 रेज पावर 8 क्या हो गया सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद देखें जी दोनों के नीचे क्या आ रहा है 2 रेज पावर 8 आ रहा है, इसको कॉमन निकालने बाहर तो ये आ जाएगा 1/2 रेज पावर 8। ठीक हो गया जी। अब ये देखें ये है आयोटा प्लस √3 पावर 8 है, हमने क्या करना है पावर रिड्यूस करनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है तो 8 को ऐसे लिखनी है स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, 2 का 2 4 का क्या हो जाएगा 8, इसको भी ऐसे लिखना है आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 4, 2 4 का क्या हो जाएगा 8। ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है पावर रिड्यूस करनी है, 8 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट 1/2 रेज पावर 8 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर है तो पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है तो ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो क्या बनेगा 2√3 आयोटा, इसकी पावर कितनी है 4 प्लस अब ये है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसमें क्या आएगा -2ab और इसकी पावर भी कितनी है 4। ठीक है हमने स्क्वायर ओपन कर देंगे तो स्क्वायर ओपन किया है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दें 1/2 रेज पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी -1 आ गया प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस 2√3 होता है जिसकी पावर कितनी है 4 प्लस यहाँ भी देखें आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा जी -1 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जी 3 आ जाएगा -2√3 आयोटा इसकी पावर भी कितनी है 4। ठीक हो गया जी। आप देखें सिंप्लीफाई करें मजीद 1/2 रेज पावर 8 ऐसे -1 है प्लस 3 है तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा जी
प्लस 2√3 आयोटा होल पावर 4 प्लस यहाँ भी देखें -1 + 3 करें क्या बचेगा 2 -2√3 आयोटा होल पावर 4। ये हम क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब ये कॉमन निकालेंगे ये 2 और ये 2 देखें 2 कॉमन आ सकते हैं इनमें 2 क्या ले लें कॉमन। अब जब हम 2 कॉमन निकालेंगे देखिए ऊपर पावर होल 4 है तो क्या होगा साथ 2 की पावर भी 4 आएगी। यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस √3 होता पावर 4 प्लस यहाँ भी देखें 2 और 2 में से क्या होगा 2 कॉमन आ जाएगा पावर 4 भी साथ है पावर के अंदर से कॉमन निकालते हैं हम 1 माइनस √3 होता पावर 4। ये हमने क्या किया 2 क्या ले लिया कॉमन। अब देखिए ये 2 की पावर 4 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा बाहर कॉमन आ जाएगा दोनों में से होल कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 नीचे क्या 2 की पावर 8। अब फिर इसके पावर रिड्यूस करें देखिए पावर 4 है उसको लिखने 1 प्लस √3 होता स्क्वायर का स्क्वायर जैसे हमने पहले किया ना पावर 8 थी उसको लिखा था 2 × 4 अब 4 है उसे क्या लिख देंगे 2 × 2। यहाँ भी देखें +1 माइनस √3 होता 2 × 2 ये हमने क्या किया पावर रिड्यूस कर दी। बाहर देखें 2 की पावर 4 अगर 2 की पावर 8 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाहर हमारे पास क्या बच जाएगा 1/2 की पावर 4 ठीक होगा जी। ये पावर 4 नीचे आ गया से माइनस हो रही कैंसिल होगी तो 8 - 4 क्या बचेगा 4 आ जाएगा। अब ये देखें स्क्वायर बन गया स्क्वायर ओपन कर लें a + b का होल स्क्वायर तो फिर पहले 1 है 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस b स्क्वायर b क्या है √3 होता तो उसका स्क्वायर करें क्या बन जाएगा 3 होता स्क्वायर आ जाएगा ठीक है जी। उसके बाद प्लस 2ab करेंगे तो 2√3 होता ऊपर क्या रह गया स्क्वायर ये तो ये हमने क्या किया स्क्वायर ओपन कर दिया। इस तरह इसका स्क्वायर भी क्या करें ओपन कर दें जी a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो ये हमने क्या किया है दोबारा इसका स्क्वायर है ओपन कर दिया ठीक हो गया जी a - b का होल स्क्वायर हो गया। अब ये सिंप्लीफाई करें जी 1/2⁴ इंटू ये देखें 1 एज इट एवटा स्क्वायर क्या होता है -1 3 × -1 करें क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 √3 होता एज इट इसका स्क्वायर एज इट प्लस ये भी देखें 1 3 × -1 करें क्या आ जाएगा -3 होता स्क्वायर क्या होता है -1 अगर ये एज इट आ जाएगा तो ये दोनों के सेम स्टेप है सिर्फ फर्क क्या है एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है ठीक हो गई। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 1/2⁴ इंटू 1 - 3 करें क्या बनेगा -2 तो -2 है प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखें 1 - 3 करें क्या आ जाएगा -2 माइनस √3 होता का होल स्क्वायर ठीक हो गई। अब फिर देखें ये 2 और ये 2 क्या आ सकता है कॉमन है आ सकते हैं इस 2 क्या ले लें कॉमन निकाल लें तो ये बन गया 1/2⁴ इंटू तो 2 कॉमन निकालेंगे ऊपर देखें पावर 2 भी है क्योंकि पावर 2 भी साथ क्या आएगी कॉमन है आएगी तो पावर के अंदर से हम क्या कर रहे हैं कॉमन है निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या बन गया -1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें ये 2 कॉमन आ सकते हैं 2 कॉमन निकाल लें तो साथ पावर 2 भी आएगी पावर के अंदर से कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ बन गया -1 माइनस √3 होता का होल स्क्वायर। अब फिर देखें सेम स्टेप है 2 की पावर 2 दोनों में से क्या ले लें कॉमन निकाल लें तो बाहर क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 नीचे क्या 2 की पावर 4। अब फिर देखिए फॉर्मूला बन गया a क्या है -1 b क्या है √3 होता तो फॉर्मूला भी बनेगा ये a + b का होल स्क्वायर तो पहले a स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस b स्क्वायर तो b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 होता स्क्वायर प्लस 2ab अब यहाँ पे ध्यान करना है a - 1 है ठीक है जी ab अब यहाँ भी स्क्वायर ओपन कर दें ये a - b का होल a - 1 है -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस b स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 होता स्क्वायर आ जाएगा उसके बाद क्या आएगा जी प्लस 2ab प्लस 2a - 1 है b क्या है -√3 आयोटा तो ये हमने क्या किया जी स्क्वायर ओपन है कर दिया है। बाहर देखें ये 2 की पावर 2 2 पावर 4 है ये कैंसिल होंगे तो क्या आ जाएगा नीचे बच गया 2 की पावर 2 4 में से पावर 2 माइनस होगी तो क्या होगा 2 बचेगा। आगे देखें 1 + 1 क्या आ गया 2 आ गया जी 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर कितना हो गया जी 6 आयोटा स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × -1 करेंगे तो बनेगा -2 √3 आयोटा -1 प्लस हो जाएगा जी 2 √3 आयोटा ये हम क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं देखें -2 √3 आयोटा प्लस 2 √3 आयोटा क्या कैंसिल हो गया जी उसके बाद सिंप्लीफाई करें जी बाहर देखें 2 की पावर 2 क्या होता है जी 4 आ जाएगा
2 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो हमने -1 पुट कर दिया जी। आगे देखें जी 1/4 एज इट 2 प्लस माइनस क्या होता है -6 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा -6 हो जाएगा। रीसिम्प्लीफाई करें जी 2 में से माइनस किया 6 तो क्या बचा -4, तो बाहर देखें क्या 1/4 है, ब्रैकेट में -4 है, तो 4 से 4 क्या कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया -1 है, तो -1 हमारा आंसर आ गया जी। और यही देखें हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, तो -1 हमें लेके आना था। तो काफी थोड़ी लंबी सिंप्लीफिकेशन, लेकिन ध्यान से करना है, फार्मूला अगर आप इसके सही ओपन करेंगे तो फिर आपके इजीली आंसर आएगा। लेकिन इसमें ट्रिक आपने याद रखा है कि पावर आपने रिड्यूस करनी है, पहले 8 था उसको हमने क्या लिखा था 2 मल्टीप्लाई 4, फिर जब पावर 4 आएगी उसमें हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और एंड में सिंपल जब स्केयर रह जाएगा फिर हम उसका स्केयर ओपन कर लेंगे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट है जी इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब फाइंड करना है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट में आ सकता है सिग्मा, जिसको हम समेशन भी कहते हैं, जो कि सम के लिए होता है k इक्वल टू 0 to 5। इसको पढ़ते कैसे, k इक्वल टू 0 to 5, यानी k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 5 पे जाके एंड होगी, ठीक है। तो ये सिग्मा है जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है सम, समेशन यानी प्लस करना, ओमेगा की पावर 2k। अब ये हमें ना वैल्यू दी गई है, इसमें अंदर हमने k की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और इवैल्यूएट करना है, फाइंड करना है जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, सिग्मा जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, k जो है, ठीक है। तो सिग्मा k इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k। देखें इधर जहां जहां पे k है ना वहां पे आपने क्या पुट करना है, 0 से स्टार्ट करना है 5 पे जाना है, ठीक है। देखिए पहले क्या है ओमेगा की पावर 2k, ओमेगा की पावर 2 इंटू k, k की जगह पे क्या आएगा पहले 0, क्योंकि k की वैल्यू में क्या होता है कहां से स्टार्ट हो रही है 0 से, ठीक है। दरम्यान में प्लस, सिग्मा मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। आगे फिर ओमेगा वैसे ही आएगा, आगे क्या 2k, तो k की जगह पे क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस, फिर ओमेगा 2k, k की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस, फिर ओमेगा 2k, k की जगह पे क्या आ जाएगा 3, फिर प्लस ओमेगा 2k, k की जगह 4 आ जाएगा, प्लस ओमेगा 2k, k की जगह पे क्या आ जाएगा 5। तो देखिए हमने k की वैल्यू 0 से स्टार्ट की, कहाँ पे ऐड की 5 पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन बताया गया था k की वैल्यू 0 to 5 है। अब इसको सिंप्लीफाई पास आप एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ओमेगा 2 मल्टीप्लाई 0 करें 0 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करें 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 किया 8 आ गया, एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 किया तो 10 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई यूज करेंगे, ओमेगा की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट, ओमेगा 4 आ गए, तो जब क्यूब से बड़ी पावर आ जिसको हम रिड्यूस कर लेते हैं जी, तो क्यूब 4 को क्या लिख लेंगे ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1। आगे 6 आया जी, तो उसको लिख लेंगे क्या ओमेगा क्यूब की पावर 2, प्लस 8 आया, उसको भी सेपरेट करें 6 सेपरेट और 2 सेपरेट। 6 हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने 3 का जो टेबल है वो वाली वैल्यू आपने सेपरेट करनी होती है जो 3 टेबल में आती है। आगे 10 है तो उसके नजदीक जो नंबर है वो 9 है जो 3 टेबल में आता है जी, मेगा 9 इंटू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या होता है जी 1, प्लस अगेन ओमेगा क्यूब क्या होता है जी 1, जो वैल्यू बार बार यूज कर रहे हैं हम, प्लस फिर देखिए ओमेगा 6 है उसको फिर लिख लेंगे क्या ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर है प्लस फिर 9 आ गया, उसे क्या लिख लेंगे ओमेगा 3 इंटू 3 ओमेगा एल, ठीक है। तो यहाँ हमने दो जगह पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या पुट की है 1, ठीक है। तो जहाँ पे ओमेगा को 1 पुट करें वहां मेंशन कर देंगे कि एज ओमेगा जो क्यूब है इक्वल किसके होता है 1, ठीक है जी। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम इजी देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा जी, प्लस फिर देखिए ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस फिर ओमेगा क्यूब 1 आ गया, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 इंटू ओमेगा करेंगे क्या आएगा ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना ध्यान से करना, ठीक है। ये देखें ये दो फैक्टर बन गए हैं, एक ये बना लें और एक ये बना लें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है 0 के, प्लस 1 प्लस वो सेम फैक्टर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका आंसर भी क्या होगा 0, क्योंकि ये तीनों क्या है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है 0।
और 0 प्लस 0 करें तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 0, इसको हमने वैल्यूएट किया है तो आंसर हमारा क्या आ चुका है जी 0। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है जी a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्केयर प्लस b ओमेगा प्लस c इक्वल्स टू ओमेगा। तो ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, इसको हमने प्रूफ करना है किसके इक्वल ओमेगा के, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और राइट साइड के इक्वल लेके आते हैं, ठीक है। देखेंगे लेफ्ट आगे करेंगे। इसका हिंट ये है कि आप देखिए हमने जो आंसर लिखा है राइट साइड में क्या है ओमेगा है। तो आप पहला स्टेप इसका ये करें ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, क्योंकि हमने ओमेगा आंसर लेके आना है इसलिए हम क्या करेंगे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा। तो ओमेगा से क्या करें जी मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है। देखिए दिस इज इक्वल टू ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, ओमेगा के साथ डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। आगे जो ये एक्सप्रेशन इसको ऐसे लिख लेंगे a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ये हमने क्या किया जी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ऐसे कर देखें हमें क्योंकि ओमेगा आंसर लेके आने, तो ये जो ओमेगा है ऊपर वाला इसको और आपने कुछ नहीं करना, इसको रखें एज इट, इसको रखें एज इट, और ये जो आपके ऊपर वैल्यू है भी एज इट, ठीक है। a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। नीचे ये जो ओमेगा आ रहा है इसको आप क्या करें अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ओमेगा जब ये a ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा a ओमेगा क्यूब प्लस फिर ओमेगा मल्टीप्लाई होगा b ओमेगा से तो क्या बन जाएगा b ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो क्या बनेगा c ओमेगा। तो जो नीचे वाला ओमेगा है उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले ओमेगा को हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसा करने से क्या देखें नेक्स्ट ओमेगा एज इट a एज इट प्लस b ओमेगा स्क्वायर एज इट प्लस c ओमेगा एज इट ओवर ओमेगा क्यूब क्या होता है जी 1, a इंटू 1 क्या आ जाएगा a प्लस b ओमेगा स्क्वायर एज इट प्लस c ओमेगा एज, ठीक है। ओमेगा क्यूब जस्ट आपने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी है 1, आपने इसकी वैल्यू 1 पुट की है तो आगे आप मेंशन कर देंगे कि सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल किसके होता है 1 के, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट की है। अब ऐसा करने से क्या होगा गौर से देखिए a b ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा स्क्वायर c ओमेगा c ओमेगा सेम आ गया, जब एक्सप्रेशन सेम आएंगे तो क्या हो जाएंगे कैंसिल होकर कट जाएंगे, क्या बचा फिर आंसर सिर्फ ओमेगा, सिर्फ हमारे पास क्या बच गया जी ओमेगा आंसर आ गया है और वही तो हमें लेके आना था राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हैंड्स क्या प्रूफ हो गया जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल किसके आ चुकी है राइट हैंड साइड, तो ये हमें आंसर लेके आना था जी बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है जी a ओमेगा रेज़ पावर 12 प्लस b ओमेगा रेज़ पावर 17 प्लस c ओमेगा रेज़ पावर 19 ओवर a ओमेगा 14 प्लस b ओमेगा 22 एंड प्लस c ओमेगा पावर 30 इक्वल्स टू ओमेगा। तो इसको भी हमने क्या करना है ओमेगा के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड हम लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और राइट साइड के इक्वल लेकर आएंगे, ठीक है जी। तो देखें जी पहले हम लेफ्ट साइड हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है a ओमेगा रेज़ पावर 12 प्लस b ओमेगा पावर 17 प्लस c ओमेगा पावर 19 a ओमेगा पावर 14 प्लस b ओमेगा पावर 22 एंड प्लस c ओमेगा की पावर 30। तो पहला स्टेप बेटा क्या करना है हमने पावर रिड्यूस करनी है, ठीक है। जो भी ओमेगा की पावर अगर क्यूब या उससे बड़ी आ रही है उसको हम क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए फर्स्ट में ओमेगा की पावर 12 है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 4, 3 4 का क्या होता है 12, ठीक हो गया। नेक्स्ट 17 है, अब 17 3 के टेबल में नहीं आता लेकिन इसके नजदीक जो है वो होता है 15, हम कह देते हैं उसको। तो ओमेगा की पावर 15 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 2 यानी स्केयर 19 है, उसके नजदीक आता है 18, तो सी ओमेगा 18 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1, ठीक हो गया जी। नीचे भी स्टेप करेंगे हम, नीचे लिखेंगे ओमेगा 14 आ रहा है, इसको लिख लेंगे 12 मल्टीप्लाई ओमेगा का स्क्वायर प्लस 22 आ रहा है तो उसके नजदीक क्या होता है जी 21 प्लस आगे 30 आ रहा है
तो 30 होता है वो आता है 3 के टेबल में, 3 मल्टीप्लाई 10, हमने क्या कर दिया 30 आ गया। सिंप्लीफाई करें, नेक्स्ट देखिए जी ए एज इट। अब देखिए मेगा क्यूब क्या होता है 1, इसलिए हमने इसको पावर रिड्यूस किया। मेगा क्यूब क्या होता है 1 प्लस 15 को हम क्या लिख लेंगे जी, और मेगा क्यूब की पावर है 5 और मेगा स्क्वायर एज इट आ जाएगा, प्लस आगे 18 है, 13 को हम क्या लिख लेंगे जी क्यूब की पावर है 6 और एंड पे मेगा जो है वो एज इट आ गया। नीचे भी स्टेप करेंगे, ए मेगा 12 है तो 12 को हम क्या लिखेंगे जी 3 इंटू 4 मेगा स्क्वायर एज इट। आगे 21 है जी, 21 को लिख लेंगे 3 इंटू 7 और मेगा एज इट। अब ये देखें मेगा क्यूब आ गया, मेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। जहाँ पे मेगा क्यूब आ जाए वहाँ 1 पुट कर दें और बाकी को मेगा क्यूब की फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। तो आगे जी सिंप्लीफाई करें जी, 1 की पावर 4 1 होता है जी, ए प्लस मेगा क्यूब क्या आ गया 1 आ गया जी, 1 की पावर 5 और मेगा स्क्वायर एज इट प्लस मेगा क्यूब क्या होता है जी 1, 1 की पावर 6 और मेगा एज इट। ए मेगा क्यूब 1 आ गया जी, मेगा स्क्वायर एज इट प्लस बी और मेगा क्यूब 1 आ गया उसकी पावर 7 प्लस 1 की पावर 10, 1 होता है जी, सी इंटू 1 क्या रहेगा सी। तो हमने क्या किया, हमने हर एक्सप्रेशन में जहाँ मेगा क्यूब था वहाँ 1 पुट किया है, तो आगे आप मेंशन कर दे दी कि ओमेगा जो क्यूब है इक्वल किसके होता है 1 के। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू ए प्लस 1 की पावर 5 1 होता है जी, तो बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 की पावर 6 1 ही होगा तो सी ओमेगा आ जाएगा ओवर ए 1 की पावर 4 1 ही होता है जी मेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 1 की पावर 7 1 ही आ जाएगा प्लस सी। अब ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इससे आगे हमने क्योंकि आंसर हमने मेगा लेके आना है, ठीक है, तो सोच के चलना। देखें इधर ऊपर देखें क्या है ए है, नीचे क्या है ए के साथ मेगा स्क्वायर है, ऊपर बी मेगा स्क्वायर है, नीचे बी मेगा, ठीक है, एंड पे क्या है सी मेगा ओवर सी है। तो आपने क्या करना है दोनों एक्सप्रेशन को सेम बनाना है, ठीक है, यानी ऊपर ए के साथ मेगा स्क्वायर लेके आना है और बी के साथ मेगा स्क्वायर, नीचे बी मेगा ऊपर बी मेगा लेके आना है, ठीक है, और सी ओमेगा, ठीक है, ताकि वो कैंसिल हो। अब वो कैसे करेंगे हम देखें, हम ऐसा कर लेते हैं जी ओमेगा क्यूब के साथ क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, तो ऐसा करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा क्यूब, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा क्यूब, ठीक है, मेगा क्यूब से क्या करें मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है। देखें तो इधर भी ऊपर मेगा क्यूब आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मेगा क्यूब ओवर ओमेगा क्यूब इनटू वैल्यू सारी एज इट आ जाएगी ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है जी। ये हमने क्या किया मेगा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। देखिए नीचे वाला मेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1, ठीक है, उसको 1 लिख लेंगे। ये मेगा क्यूब को लिख लें ऐसे ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो मेगा क्यूब को क्या लिखना है ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, बाकी वैल्यू ब्रैकेट में एज इट ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है। अब ऐसा करें ये जो मेगा स्क्वायर है ऊपर वाला इसको अंदर क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, बाहर मेगा ऐसे करना है क्योंकि हमने मेगा प्रूफ करना है, ठीक है। देखें ओमेगा स्क्वायर इनटू ए करें क्या बनेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू बी ओमेगा स्क्वायर करें क्या बनेगा बी ओमेगा 4 प्लस मेगा स्क्वायर इनटू सी करें मेगा करें सी ओमेगा क्यूब ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक हो गई। तो हमने क्या किया जो ऊपर मेगा स्क्वायर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखो दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनटू ए मेगा स्क्वायर प्लस ये देखें मेगा 4 है ना उसे हम क्या लिख लेंगे मेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा, तो मेगा 4 को लिख लेंगे मेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस मेगा क्यूब क्या होता है 1 ओवर नीचे एज इट ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप लेके रह गया जी हमारा ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस मेगा क्यूब क्या होता है 1, तो इसका 1 पुट कर दें क्या बन जाएगा बी ओमेगा प्लस सी ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब गौर करें हमारे दोनों जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है वो सेम हो चुके हैं, ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा सी ओमेगा सी और सी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे
कैंसिल हो जाएंगे जी। ब्रैकेट में के बाहर क्या बच गया, ओमेगा, सिर्फ ओमेगा बच गया। तो देखिए हमारी राइट साइड क्या थी, ओमेगा। तो इस तरह हमने क्या प्रूव कर दिया जी कि लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व किया, इक्वल किसके आ चुकी है, राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ कर दिया जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे अगर एक्सरसाइज 1.5 के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।